एपिसोड 7 घमंडी जादूगर। लेकिन इन सभी सुपीरियर सर्कमस्टांसेस के मिलने के बावजूद भी वो एक आम जादूगर बनने की चौखट को पार ही नहीं कर पाया था। बहुत सारे साल और बहुत सारे पैसा खर्च करने के बाद वो फिर भी सिर्फ एक 9th रैंक मैजिक अप्रेंटिस बनकर रह गया था, जो कि अभी भी जादू सीख ही रहा था। रमन को हमेशा से ही यकीन था कि अगर उसे इस तरह की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करा दी गई होती तो उसने पहले ही अपनी जादुई शक्तियों को एक बहुत बड़े मकाम पर पहुंचा दिया होता। बाद में रमन जब एक सक्सेसफुल जादूगर बन गया तो वो वापस महेंद्र को देखने के लिए आया, लेकिन अब उसके दिल में महेंद्र को लेकर ज्यादा नफरत और जलन नहीं बची थी, क्योंकि वो एक जादूगर था और वो कैसे उस आदमी से जल सकता था जो कि अभी बस एक मैजिक अप्रेंटिस है और जो जादू सीख ही रहा है। रमन के हिसाब से तो अब वो दोनों अलग अलग लेवल की दुनिया के रहने वाले लोग थे। ये तो वैसा ही था जैसा कि उसके जादू सिखाने वाले उसे स्कूल के गुरु ने उससे कहा था कि छोटा मोटा जादू सीखने वाला मैजिक अप्रेंटिस उसकी तरह बने हुए जादूगर की आंखों में देखने की हिम्मत तक नहीं कर सकता है। जब बूढ़े बटलर ने यश से कहा, छोटे मालिक, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूं और माफी चाहता हूं। यह मेरा छोटा बच्चा बिना सच्चाई जाने ही आप पर इस तरह से चीखने लगा। थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं उसे फटकार लगाऊंगा और आपसे माफी मांगने के लिए भी उसे लेकर आऊंगा। यह बात इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती। रमन अभी भी छोटा है तो उसके लिए इस तरह से बिना सोचे समझे कुछ भी कर देना नॉर्मल बात है। बूढ़े बटलर राजू से कुछ शब्द कहने के बाद ही यश दरवाजे की तरफ आगे बढ़ा। इससे पहले कि वो दरवाजे से बाहर जाता, यश ने रमन से कहा, ओह राइट, रमन, तुम्हारे पिता को चोट आई है और उन्हें आराम करने की जरूरत है। यश ने आगे कहा, तुम यहां पर बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। चलो मैं तुम्हें गिल्डेड रोज तक ले चलता हूं। मैं? इतना कहकर रमन रुक गया। रमन उस वक्त गुस्से में इतना आग बबूला हो गया था कि उसकी बात उसके गले में ही अटक गई। उसने गुस्से में अपने मन में सोचा, क्या ये स्काउंड्रल महेंद्र मंडल मेरे हाथों से मरना चाहता है? एक मामूली सा 9th रैंक मैजिक अप्रेंटिस दरअसल मुझे ऑर्डर देने के लिए इस तरह से मुझसे बात कर रहा है, जबकि मेरे जैसा एक महान जादूगर उसके सामने है। बदकिस्मती से इस महान जादूगर रमन को अपना गुस्सा जाहिर करने का वक्त ही नहीं मिल पाया। उससे पहले ही बूढ़े बटलर राजू, जो उसके बगल में ही खड़ा था, पहले उसी का गुस्सा फूट पड़ा। यू लिटिल स्टूपिड चाइल्ड, तुम क्या करना चाहते हो? तुम क्या चाहते हो कि मैं गुस्से से ही मर जाऊं? ओके ओके ओके, मैं समझ गया। रमन एक बिना मां के पलकर बड़ा हुआ बच्चा था। मां के ना होने पर उसके पिता राजू ने ही जैसे तैसे उसे पालकर बड़ा किया था। रमन इसी वजह से अपने पिता की रिस्पेक्ट भी करता था और साथ ही साथ उनसे बहुत प्यार भी करता था। जब उसने इस बात को महसूस किया कि अब उसके पिता का गुस्सा फूट पड़ा है, तो अब उस नौजवान जादूगर की डिग्निटी तुरंत उसके दिमाग के पिछले हिस्से से बाहर निकल गई। उसने मुस्कुराते हुए अपने पिता से उनको आई चोट के बारे में पूछा, और जब उसे एक बार इस चीज की तसल्ली हो गई कि उसके पिता ठीक है, उसने अपनी जादू की छड़ी उठाई और यश के पीछे चला गया। वो सड़क जो मंडल हाउस से गिल्डेड रोज के लिए जाती थी, वहां से उस जगह का फासला 20 मिनट पैदल चलकर तय किया जा सकता था। रास्ते में रमन ने गुस्से से यश की तरफ देखा तक नहीं। उस बूढ़े आदमी के सामने वो दिखावे के लिए अच्छी तरह से पेश आने का ढोंग तो कर ही सकता था, लेकिन अगर इस लड़के महेंद्र को उसकी औकात समझ नहीं आई तो तब रमन पक्का उसकी बेइज्जती करने का मौका बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। रमन इस बात को लेकर तो काफी हद तक श्योर था कि महेंद्र का असली मकसद क्या था। वो अभी भी बस एक 9th रैंक का जादूगर ही बनकर रह गया और शायद चाहता है कि उसे किसी बढ़िया जादूगर का साथ मिल जाए। तो ऐसे में यह बात तो लाजमी है
कि वो रमन से दोस्ती बनाने का मौका आखिर क्यों खो देना चाहता। ऐसे में कुछ और तो मेंशन करने की जरूरत ही नहीं थी। सिर्फ रमन का रूहानी तिलस्मी ताकतों के भंवर को बनाने का तजुर्बा ही उसे महेंद्र की मदद करने के लिए काफी था। बस ऐसे में महेंद्र को अगर रमन का साथ मिल जाता तो वो बहुत लंबे लंबे चक्करों को लगाने से खुद को बचा सकता है। अगर अभी तक भी उसका ये छोटा मालिक महेंद्र एक बेवकूफ शख्स नहीं होगा तो इस बात में तो कोई शक नहीं कि वो डेफिनेटली रमन से हर तरह के सवालात पूछने लगेगा। रमन अपने दिमाग में सोचने लगा, जैसे ही ये बेवकूफ महेंद्र मुझसे दोस्ती करने के लिए मेरी तरफ कदम बढ़ाएगा और मुझसे कुछ पूछेगा तो मैं अपने इस नाटक को बंद कर दूंगा और उसे ताने मारना शुरू कर दूंगा और उसके बाद मैं किसी मंझे हुए जादूगर की तरह उसे जोर की फटकार लगाऊंगा। गुड, सुनने में तो यह बहुत अच्छा प्लान लगता है। इसी तरह से रमन इस बात का इंतजार करने लगा कि महेंद्र मंडल अपने सवाल लेकर उसके आगे पीछे घूमने लगेगा। इसका नतीजा यह हुआ कि उस 5th रैंक जादूगर रमन को एक लंबे वक्त तक इंतजार करना पड़ा। लगभग 20 मिनट तो पहले ही खत्म हो चुके थे, लेकिन वो स्काउंड्रल महेंद्र तो अब भी खामोशी के साथ सीधे सीधे आगे बढ़ते जा रहा था। उसने अपना सिर नीचे झुकाया हुआ था और पीछे की तरफ अपने दोनों हाथ बांधे हुए थे। उसके चेहरे पर पूरे वक्त एक थॉटफुल लुक बना हुआ था। रमन महेंद्र के बारे में अपने मन में सोचने लगा, अपने चेहरे पर इतना थॉटफुल लुक लेकर आने की क्या जरूरत है? तुम तो अभी तक जादू सीखने वाले बस एक अप्रेंटिस भर हो, तो ऐसा कौन सा इतना ज्यादा दिमाग लगाने वाला सवाल तुम्हारे दिमाग में इस वक्त चल रहा होगा? या ये बस मुझे दिखाने के लिए ऐसे मुंह बनाया हुआ है? इंतजार करने के बाद और भी इंतजार करने के बाद जैसे जैसे वक्त और बीतने लगा, रमन अब और ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकता था। वो अपने मन ही मन में ना जाने कितने ज्यादा श्राप देते हुए महेंद्र को कोस रहा था। सफर शुरू होने से अब तक यश ने एक बार भी उसकी तरफ देखा भी नहीं था। अपने मन ही मन रमन खुद से बात करने लगा, ये बदमाश महेंद्र सचमुच नाटक कर रहा है। जल्दी करो और मुझसे कोई गाइडेंस मांगो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं कितने लंबे वक्त से इस बात का इंतजार कर रहा हूं? अगर तुम अभी भी जल्दी नहीं करोगे तो हम लोग उतनी देर में गिल्डेड रोज पहुंच जाएंगे और तब वहां तो कोई भी तमाशा देखने वाला मौजूद ही नहीं रहेगा। और फिर उसके बाद अगर मैं तुम्हें ताने मारूंगा भी तो उसका क्या मतलब निकलने वाला है? ऐसे तो कुछ भी नहीं होगा। मुझे कुछ तरकीब लगाकर इसकी इंसल्ट करने के लिए मौका अपने आप से बनाना पड़ेगा। ओह राइट, छोटे मालिक महेंद्र जी, रूहानी तिलस्मी ताकतों के भंवर को हासिल करने के लिए तुम्हारे गुरु ने तुम्हें यह बताया है कि तुम्हें किस तरह के मंत्रों का जानकार होना चाहिए और किन फॉर्मूलाज में मास्टरी हासिल करनी होगी। भंवर? यश ने कहा। रमन इस सवाल को पूछने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहा था। यह एक परफेक्ट सजेशन था और इस सवाल को पूछने के बाद उस जाने माने मैजिक स्कूल के स्टूडेंट के चेहरे पर घमंड साफ साफ नजर आने लगा। उसके बाद रमन ने एक बार फिर बहुत लंबे वक्त तक इंतजार किया। उसने अपना चेहरा महेंद्र की तरफ मोड़ा और देखा कि उसके बगल में चल रहा वो नौजवान अभी भी उसी तरह से अपने हाथ पीछे की तरफ बांधे हुए था और नीचे देखकर चल रहा था। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी बात को लेकर गहरे ख्याल में खोया हुआ हो। रमन ने अपने मन ही मन में महेंद्र मंडल पर गुस्सा करते हुए कहा, भाड़ में जाओ, अब तो हर चीज की हद हो गई है। गुस्से के मारे रमन के माथे की नसें फूलती और सिकुड़ती हुई साफ साफ दिखाई देने लगी। मैं एक महान जादूगर हूं। इतना सब होने के बावजूद भी मैंने उस जादू सीखने वाले एक मामूली से अप्रेंटिस से बात करने की पहल की। उस पर इसका इतना नखरा। मत बात करो मेरी बला से। तुम्हें इस बात का बाद में पछतावा होगा कि क्यों मैंने इतने महान जादूगर से बात नहीं की।
यश अभी भी शांत था। आगे देखना होगा कि क्या यश रमन की किसी बात का जवाब देगा या वो ऐसे ही शांत रहेगा।